दलितों के नाम पर राजनीति करना राहुल गांधी जी बंद कीजिए। देश की जनता दूध का दूध, पानी का पानी समझ चुकी है। जो प्रतिष्ठित राजनेता थे, जो स्थापित राजनेता थे विपक्ष के, उनको कांग्रेस पार्टी ने जेल में बंद कर दिया और आज ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। धन्यवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने संविधान की रक्षा का हर संभव प्रयास किया। देखिए, देश की जनता जाग गई है, देश का नौजवान जाग चुका है और हम युवा चेतना के माध्यम से खेत में खुरपी चलाने वाले किसानों और मजदूरों की संतानों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देखिए, औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर लगातार हमला किया। औरंगजेब की प्रायोरिटी थी सनातन धर्म को समाप्त करना। औरंगजेब एक वहशी दरिंदा था जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों से नफरत करता था। उसने देश के प्रतिष्ठित आस्था और निष्ठा के प्रतीक सनातन धर्मावलंबियों के मंदिरों और मठों पर कब्जा किया। जबरन हिंदुओं को तलवार की नोक पर मुसलमान बनाने का प्रयास किया। औरंगजेब ने अत्याचार किया। औरंगजेब एक आताताई था। औरंगजेब विदेशी आक्रांताओं का वंशज था। औरंगजेब की प्रतिष्ठा और औरंगजेब की प्रशंसा अगर कोई व्यक्ति मां भारती की भूमि पर करता है तो आप समझ जाइए उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है। और औरंगजेब के पक्ष में बात करने वाले लोग भी देश विरोधी ही हैं, देश के समर्थक नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से देश की जनता सवाल पूछती है और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश भर में और दुनिया भर में रहने वाले हिंदुस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने अत्याचारी, आक्रांता, सनातन विरोधी, भारत विरोधी औरंगजेब के नाम पर दिल्ली में सड़क को कैसे रहने दिया। मैं धन्यवाद देता हूं भारत के भूमि पुत्र, धरती पुत्र, गरीबों, वंचितों, वनवासियों, आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के भगवान माननीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को। उन्होंने औरंगजेब के नाम पर दिल्ली में जो सड़क थी उसके नाम को बदला और देशभक्त डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर उस सड़क को कर दिया। कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के युवराज श्रीमान राहुल गांधी क्या बात करेंगे? इन लोगों को तो धर्म के नाम पर राजनीति करने के अलावा कुछ आता नहीं है। देश का बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। नेहरू गांधी परिवार को सिर्फ एक परिवार दिखता है और वो परिवार है जवाहरलाल नेहरू जी का, वो परिवार है इंदिरा गांधी जी का, वो परिवार है सोनिया गांधी जी का, वो परिवार है राहुल गांधी जी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जी का। उनको देश के गरीबों से, वंचितों से, वनवासियों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, दलितों से, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों से क्या मतलब है? क्या सरोकार है कांग्रेस का? कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वाले लोगों को महिमा मंडित किया। कांग्रेस पार्टी ने भारत की बुनियाद को कमजोर करने के षड्यंत्र का प्रतिभागी बनने का काम किया। देश की जनता जग चुकी है। अब देश की जनता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के झांसे में नहीं आने वाली है। पूरा देश एकजुट है। राहुल गांधी के घर का संविधान ठीक है कि देश के संविधान की चिंता करते हैं? शर्म आती है लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के युवराज और बहादुर शाह जफर के प्रतीक पुरुष श्रीमान राहुल गांधी जी को। बाबा साहब अम्बेडकर का जितना अपमान कांग्रेस पार्टी ने आजादी के पहले और आजादी के बाद किया, किसी दल ने किया क्या? राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर अपने राजनीति को बचाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। देश की जनता उनसे पूछना चाहती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस के शासन ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, उनके परिवार ने क्यों नहीं दिया? आपको मालूम होना चाहिए, देश की जनता जानती है, गैर कांग्रेसी सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान 1989 में दिया। देश आजाद 1947 में हुआ, देश को संविधान 1950 में मिला, पर बाबा साहब अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस ने नहीं देने दिया। और सुन के हैरत होगी,
जीते जिंदगी नेहरू गांधी परिवार के लोगों को देश का सर्वोच्च सम्मान देकर कांग्रेस की सरकारों ने महिमा मंडित करने का काम किया। दलितों के नाम पर राजनीति करना राहुल गांधी जी बंद कीजिए। देश की जनता दूध का दूध, पानी का पानी समझ चुकी है। आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपका परिवार एक्सपोज हो चुका है। आप लोग देश को और मूर्ख नहीं बना सकते हैं। इंदिरा गांधी क्या और कांग्रेस से आप अपेक्षा करते हैं भाई? इन लोगों ने संविधान को तो हमेशा छेड़ने का काम किया। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण देश के वंचितों के रक्षा के लिए किया, कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल लागू कर दिया और विपक्ष के सभी तथाकथित प्रतिष्ठित, तथाकथित क्या शब्द है, जो प्रतिष्ठित राजनेता थे, जो स्थापित राजनेता थे विपक्ष के, उनको कांग्रेस पार्टी ने जेल में बंद कर दिया। और आज ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। धन्यवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने संविधान की रक्षा का हर संभव प्रयास किया, जिन्होंने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण किया। नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी ये तो देश को बर्बाद ही कर चुकी थी। देखिए, देश की जनता जाग गई है, देश का नौजवान जाग चुका है और हम युवा चेतना के माध्यम से खेत में खुरपी चलाने वाले किसानों और मजदूरों की संतानों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम राजनीति में नहीं, सेवा नीति में विश्वास रखते हैं। देश का नौजवान अब कभी भी कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक दलों के झांसे में नहीं आने वाला है। देश का नौजवान जान गया ना भाई कि कांग्रेस पार्टी पावर में रहेगी, कांग्रेस पार्टी के पास ताकत रहेगी तो वो बस एक परिवार के लोगों का महिमा मंडन करेगी। और देश में आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो देश का आम नौजवान प्रफुल्लित है, सुरक्षित है, उसकी प्रगति सुनिश्चित है। तो देश की जनता तो विश्लेषण कर रही है ना, आकलन कर रही है ना, मूल्यांकन कर रही है ना। कांग्रेस गो वेंट गॉन, राहुल गांधी जी को भी जनता जान चुकी है। अब कुछ होने वाला नहीं है, हल्दी उल्दी लगने वाला नहीं है। लोगों को मालूम है ना, 15 साल से विपक्ष में बैठाया है, अभी 40-50 साल और विपक्ष में रहेंगे, कुछ नहीं होगा कांग्रेस का। कांग्रेस इज नॉट गोइंग टू कम इनटू पावर। पीपल ऑफ इंडिया आर नोइंग कांग्रेस पार्टी इन अ वेरी वेल मैनर। अब कांग्रेस का कुछ नहीं होगा, कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, फाइनली रिजेक्ट कर दिया है। अब देयर इज नो चांस फॉर द रिवाइवल ऑफ नेहरू गांधी फैमिली एंड कांग्रेस पार्टी, सो नो चांस नाउ।